आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्यों की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम दो आर्य सत्य देख चुके हैं। पहला आर्य सत्य सर्वम दुखम, दूसरा दुख समुदय। अब हम तीसरा आर्य सत्य देखेंगे, दुख निरोध संभव है। सामान्यतः सर्वम दुखम कहे जाने के कारण कई बार बुद्ध को निराशावादी माना जाता है, किंतु यह बुद्ध को पूर्ण रूप से, समग्र रूप से न समझने के कारण ही ऐसा होता है। क्योंकि बुद्ध संसार को केवल दुखपूर्ण ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस दुख से निवृत्ति का, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। वो यह भी कहते हैं कि इस दुख से मुक्ति संभव है, क्योंकि दुख का कारण अविद्या है। और यदि हम कारण का निवारण कर दें, कारण को हटा दें, तो कार्य स्वतः समाप्त हो जाता है। अर्थात यदि हम अविद्या को हटा दें, अविद्या का अंत हो जाए, तो दुख का भी अंत हो जाएगा। और दुख के का अंत हो जाने पर जो अवस्था होगी, उसके लिए एक तकनीकी शब्द प्रयोग हो रहा है। वह शब्द है निर्वाण। इस अवस्था को अमृत पद भी कहा गया है। वस्तुतः अविद्या के नाश होने के फलस्वरूप जो द्वादश निदान, द्वादश अंग है प्रतीत समुत्पाद का, जो चक्र है, वह चक्र निरुद्ध हो जाता है। और उसके निरुद्ध होने के बाद जो अवस्था प्राप्त होती है, वह अवस्था ही निर्वाण है। निर्वाण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना, ठंडा पड़ जाना। तो किस चीज का बुझ जाना? जीवन, जो अभी वर्तमान जीवन है, इसका अंत अर्थात मृत्यु निर्वाण का अर्थ नहीं है। जैसा कि चार्वाक दर्शन कहता है, मरणे मेव अपवर्ग, मृत्यु ही अपवर्ग है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उस तरीके का विचार बौद्ध चिंतन परंपरा में, बौद्ध दर्शन में नहीं पाया जाता है। बल्कि निर्वाण का अर्थ है दुखों का अंत, दुखों का बुझ जाना, दुखों को का ठंडा पड़ जाना। इस विषय में बौद्ध विचारक अश्वघोष ने अपने एक महाकाव्य सौंदर्य आनंद में इसकी चर्चा की है। और वो निर्वाण के विषय में लिखते हैं कि जिस प्रकार से दीपक में डाले गए तेल के समाप्त हो जाने के बाद दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार दुखों के समाप्त हो जाने के बाद ज्ञानी पुरुष शांत हो जाते हैं, वो बुझ जाते हैं, वो ठंडे पड़ जाते हैं। इस प्रकार निर्वाण दुखों का निरोध है। वह अवस्था है जिसमें समस्त दुख ठंडे पड़ जाते हैं, बुझ जाते हैं। अब विद्वानों में निर्वाण के स्वरूप को लेकर एक मतभेद है कि ये जो निर्वाण की अवस्था है, वह अवस्था क्या भावात्मक अवस्था है या एक अभावात्मक अवस्था है, निषेधात्मक अवस्था है? भावात्मक अवस्था है या निषेधात्मक अवस्था है? इसका मतलब क्या हुआ कि निर्वाण में केवल दुखों का अभाव होता है, क्या ये बात है? या निर्वाण अपने आप में सुखद है, एक आनंदपूर्ण अवस्था है, दुख का अभाव ही नहीं बल्कि सुख भी है? ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। तो जो बौद्ध
दर्शन में, बौद्ध धर्म में रुचि रखते हैं, बौद्ध धर्म के ज्ञाता हैं, ऐसे विद्वानों में दो फाड़ हो गया, दो ग्रुप बन गया। एक यह मानता है कि निर्वाण केवल दुख रहित अवस्था है, दूसरा मानता है नहीं, निर्वाण में, निर्वाण की अवस्था में सुख भी है, आनंद भी है। तो जो लोग निर्वाण को भावनात्मक मतलब आनंदपूर्ण सुखद अवस्था मानते हैं, उसमें जो बड़ा नाम आता है डॉक्टर राधाकृष्णन का आता है, डॉक्टर पूंसे का आता है, मैक्स मूलर का आता है, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि बौद्ध चिंतन परंपरा में निर्वाण की अवस्था को एक भावात्मक अवस्था माना गया है, सुखद और आनंदपूर्ण अवस्था माना गया है। वो बौद्ध ग्रंथों के का उद्धरण देते हुए कहते हैं, निब्बवाम परमम सुखम। निब्बवाम मतलब निर्वाण, ये पाली भाषा है। तो पाली भाषा में निर्वाण शब्द के लिए निब्बवान शब्द का प्रयोग हो रहा है, निब्बवन। तो निब्बवन जो है निर्वाण, वो परम सुख की अवस्था है, ऐसा उद्धरण देते हैं। तो इन उद्धरणों के आधार पर इन राधाकृष्णन, मैक्स मूलर, द पोंसे जैसे विचारकों ने यह माना है कि बौद्ध दर्शन में जो निर्वाण की अवधारणा है वो भावात्मक है, वो ऐसा माना जाता है कि वो बड़ी सुखद अवस्था है। तो इसके विपरीत सेचलर, वस्की, ओंडाल वर्ग, दहल आदि जो पाश्चात्य चिंतक हैं, जिनका रुझान, जिनका इंटरेस्ट बौद्ध दर्शन, बौद्ध चिंतन परंपरा में है, वो लोग ये मानते हैं कि निर्वाण केवल और केवल दुखों का पूर्णतया अभाव है। तो यह अवस्था न्याय वैशेषिक आदि भारतीय चिंतन परंपराओं में भी स्वीकार किया गया है कि जो मोक्ष की अवस्था है वो तटस्थ अवस्था है, सुख दुख रहित अवस्था है। तो ऐसा ही बौद्ध दर्शन में भी माना गया है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो निर्वाण की अवस्था कैसी अवस्था है, इसके बारे में अगर हम कुछ बौद्ध उद्धरणों को लें, तो जैसे हमने जब अनात्मवाद की चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा में हमने मिलंद पाहो, जो राजा मिलंद हैं, और भिक्षुक नागसेन के बीच संवाद का जो ग्रंथ है, उसमें आत्मा का रथ द्वारा रूपक चर्चा की थी। तो उसी ग्रंथ में हमें निर्वाण की भी चर्चा मिलती है। तो राजा मिलंद को निर्वाण का स्वरूप समझाने के लिए जो नागसेन है वो निर्वाण का वर्णन करते हैं कि निर्वाण समुद्र की तरह गहरा है, पर्वत की तरह ऊंचा है और मधु की तरह मीठा है। इस तरीके की बहुत सारी अन्य उपमाओं का सहारा लेते हुए नागसेन राजा मिलंद को समझाने की कोशिश करते हैं। और वो यह भी कहते हैं कि निर्वाण का कुछ भी अनुभव जिसको नहीं है, उसको उपमाओं की सहायता से निर्वाण का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। उपमा से केवल हम कुछ उसका रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिसने निर्वाण का अनुभव नहीं किया है वह उस परम अवस्था को नहीं समझ सकता। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, जन्मांध है, तो उसको उपमाओं की सहारा से हम रंग का ज्ञान नहीं करवा सकते, ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने निर्वाण का अनुभव नहीं किया है, उसे उपमा के सहारा से हम निर्वाण का ज्ञान नहीं करवा सकते, उसका बोध नहीं करवा सकते। तो
मुख्य रूप से ये सब निर्वाण के का स्वरूप है, जो तृतीय आर्य सत्य है, उसकी चर्चा हम नहीं करनी। तो पहली बात कि निर्वाण का स्वरूप भावात्मक है या अभावात्मक है, इस पर विद्वानों में मतभेद है। निर्वाण की अवस्था अवर्णीय है, ये एक बात हो, ठीक है। तो इतना परीक्षा की दृष्टि से पर्याप्त है। अब हम चतुर्थ आर्थ सत्य की बात करते हैं। चतुर्थ आर्थ सत्य है दुख निरोध का मार्ग। दुख निरोध का जो मार्ग है वो सिद्धार्थ गौतम के लिए जो बुद्ध बने, वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो गौतम बुद्ध ने दुख निरोध गामिनी प्रतिपद को ही स्वीकार किया है, जिसके अनुसार ये जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपद है, ये दो अतिरेकों के बीच का रास्ता है। दो अतिरेक कौन कौन से हैं? अतिशय भोग और अतिशय त्याग। शरीर को अत्यधिक कष्ट देना या अतिशय भोग देना, ये दोनों अतिरेक हैं। और ये जो दुख निरोध का मार्ग बुद्ध द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग की बात पाश्चात्य चिंतक अरस्तु भी करते हैं, जिसे गोल्डन मीन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दुख निरोध का मार्ग जिसकी चर्चा बौद्ध दर्शन में की गई है, क्या नैतिक और आध्यात्मिक साधना का मार्ग है। बौद्ध दर्शन में त्रिपिटकों में से एक विनय पिटक में जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, उसमें बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निरोध जो निर्वाण है उसकी प्राप्ति का मार्ग मध्यम मार्ग है। यह दो प्रकार के हठधर्मी मार्गों के बीच का मार्ग है। प्रथम प्रकार का जो हठधर्मी मार्ग है, काम सुखों में आसक्ति, जो काम सुखों में आसक्ति है, वो हीन मार्ग है, अनार्य मार्ग है। अनार्य मतलब श्रेष्ठ नहीं, आर्य मतलब श्रेष्ठ, अनार्य मतलब हीन मार्ग। ग्राम में है, ये सिविलाइज नहीं है और अनर्थों की जड़ है, अनर्थ को पैदा करने वाला है। दूसरा मार्ग जो आत्म पीड़ा का मार्ग है, जिसमें शरीर को अत्यधिक तपाया जाता है, इसमें आसक्ति रखने वाला मार्ग दुखमय है, अनार्य है और अनर्थ की जड़ है। इसलिए बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा के 8 सोपानों की चर्चा की, और इसमें 8 सोपान होने के कारण इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। तो यह वह साधन है जो मनुष्य को उसके वांछित लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मनुष्य का वांछित लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। निर्वाण की प्राप्ति इससे होगी। तो ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों का पालन करते हुए व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। सम्यक दृष्टि का क्या मतलब हुआ? चूंकि गौतम बुद्ध ने कहा कि समस्त दुखों का कारण अविद्या है, मिथ्या दृष्टि है। जो मिथ्या दृष्टि है वह दुखद है, अनित्य है, अयथार्थ है विषयों को सुखद समझना, नित्य समझना, अयथार्थ समझना, उसको उपेदेय समझना, उसको इंपॉर्टेंट समझना, यह सब मिथ्या दृष्टि है। और इस मिथ्या दृष्टि का त्याग करके वस्तु का उसके असली रूप में समझना और जानना ही सम्यक दृष्टि है।
तो संक्षेप में कहें, चार आर्य सत्यों का ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। इसके बाद जो आता है सम्यक संकल्प। तो जो जब आपको सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दृष्टि आ गई, तो उस दृष्टि के अनुरूप आचरण करना ही सम्यक संकल्प है। ज्ञान के अनुरूप आचरण करने के लिए जो निश्चित एक दृढ़ निश्चय होता है, उसी को संकल्प कहा गया। तो निर्वाण चाहने वाले व्यक्ति को सांसारिक विषयों में आसक्ति, दूसरे के प्रति द्वेष या हिंसा की भावना आदि के का त्याग करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यह सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक, सम्यक वाक का मतलब है वाक इंद्रिय, वाणी पर नियंत्रण। वाणी पर नियंत्रण होने से मिथ्यावादिता नहीं होगी, झूठ नहीं बोला जाएगा, दूसरे की निंदा नहीं करना है, दुर्वचन नहीं बोलना है और वाचालता से बचना है, अत्यधिक बोलने से बचना है। यह सम्यक वाक है। सम्यक कर्मांत, सम्यक संकल्प के अनुरूप कर्म का नियमन करना ही सम्यक कर्मांत है। कर्मणा अहिंसा अस्ते तथा इंद्रिय संयम का पालन ही सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का मतलब है कि लोक सम्यक, जो सोसाइटी द्वारा जस्टिफाइड हो, एक्सेप्टेड हो, उन तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से जीव को उपार्जन, लाइवलीहुड करना ही सम्यक आजीव है। इसके साथ में छठा है सम्यक व्यायाम। तो बुद्ध इस बात पर बहुत बल देते हैं कि वाणी और कर्म को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए आपको व्यायाम करना पड़ेगा। कैसा व्यायाम? कि मन में नए बुरे विचार ना आए, मन सदैव सही तरीके से सोचे, दूसरे के हित की बात करे, बुरा भाव ना आए, और जो कुछ बुरा ऑलरेडी हमारे मन में है वह निकल जाए। इस तरीके की प्रवृत्ति सम्यक व्यायाम कहलाती है। सातवां है सम्यक स्मृति। तो जो विषयों का हमें ज्ञान हुआ है उसकी हमेशा स्मृति बनी रहे, उसे हम दोहराते रहें, उसे हमें याद रहे, यह सम्यक स्मृति है। चूंकि शरीर में सम्यक स्मृति से क्या होता है कि शरीर, वेदना, चित्त, धर्म के प्रति व्यक्तियों का कोई अनुराग नहीं होता। इससे व्यक्ति दूसरे के दुख का भागी नहीं होता। जब आपको यथार्थ का ज्ञान हो गया, वो याद रहेगा कि सब कुछ क्षणिक है, वास्तविकता आप जानते रहेंगे, ये याद रहेगा, तो आप दूसरे के दुख का कारण नहीं बनेंगे। आठवां और अंतिम सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि क्या है? चित्त की एकाग्रता द्वारा प्रज्ञा की अनुभूति ही सम्यक समाधि है। बौद्ध चिंतन परंपरा में समाधि की 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, विवेक समाधि। ये जो 4 अवस्थाओं की बात है उसमें से प्रथम अवस्था है। तो जो सविचार, सवितर्क और विवेक वाली स्थिति होती है, जिसके कारण विचार शुद्ध होते हैं, यह समाधि की प्रथम अवस्था है। समाधि की दूसरी अवस्था में वितर्क और विचार शांत होने लगते हैं,
व्यक्ति शांति की अनुभूति करता है। और तीसरी अवस्था है, तृतीय अवस्था में मन में आनंद और शांति से भी हट जाता है और आनंद और शांति के प्रति भी उपेक्षा का भाव आ जाता है। चतुर्थ और पूर्ण अवस्था जो है, इसमें सम्यक अवस्था है, जहां पर दैहिक सुख, समाधि का आनंद आदि किसी भी चीज का भान भी नहीं रहता, ज्ञान भी नहीं रहता। व्यक्ति अपने स्वरूप में पूर्णतया स्थित हो जाता है और इस अवस्था में पूर्ण शांति, पूर्ण विराग, पूर्ण निरोध, दुख और सुख की पूर्ण रहित अवस्था हो जाती है। यह 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जिनके द्वारा आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण के विषय में कहा गया है त्रिशिक्षा, शील समाधि प्रज्ञा, ये त्रिशिक्षा कहा गया है। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है इनको 3 सब डिवीजन कह सकते हैं कि शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में हम जानते हैं। तो प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आता है। शील के अंतर्गत सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम आता है। और समाधि के अंतर्गत सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आता है। तो प्रज्ञा के अंतर्गत 2, शील के अंतर्गत 4 और समाधि के अंतर्गत 2। 2 4 2 इस तरह से क्रम से हम इसको देख सकते हैं। प्रज्ञा, शील, समाधि, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इसकी चर्चा कर दी। बौद्ध दर्शन में जो शील की प्रतिष्ठा है, उसके लिए, शील, समाधि और प्रज्ञा की प्रतिष्ठा के लिए एक मेडिटेशन की पद्धति, ध्यान की एक पद्धति है, जैसे विपस्सना कहा जाता है। और इस पद्धति का प्रयोग करके व्यक्ति अपने अष्टांग मार्ग को सिद्ध कर सकता है। ये साधना की, ध्यान की एक पद्धति है। तो विपस्सना, ये नाम भी याद रखिएगा कि बौद्ध के ध्यान पद्धति का क्या नाम है, तो विपस्सना नाम है। तो आज के लिए बस अब इतना ही रखते हैं। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम बौद्ध दर्शन के संप्रदायों के विषय में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।